से एक सवाल है कि हम फेशियल्स क्यों करते हैं। फेशियल्स हम क्यों करते हैं, जबकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारी स्किन केयर जो होती है, स्किन की टाइप्स पढ़ाई है, स्किन केयर पढ़ाई है, स्किन के बारे में पढ़ाया है, स्किन के कंसर्न, स्किन के प्रॉब्लम्स पढ़ाए हैं। तो उसका जो पूरा निचोड़ होता है, सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाई, सारी सॉल्यूशंस पढ़ाई कि आपकी अगर स्किन एक्नी है, ऑयली है, ड्राई है, तो आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करें, किस टाइप की स्किन केयर्स करें। तो वो आपके लिए बढ़ाया गया है कि आप अपनी स्किन को केयर कैसे करें, अपने घर में अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रखें। अब आते हैं हम एक प्रोफेशनल तरीके से कि फेशियल्स हमारे एक ब्यूटिशियन की फील्ड में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे सैलून्स में, हमारे यहाँ पार्लर्स में सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट, जो सबसे पहली सर्विसेज होती हैं, वो हमेशा होती है फेशियल्स। चाहे आप मेकअप करवाओ, चाहे आप अपनी डेली बेसिस पे स्किन केयर करो, आप घर पे करती हो या सैलून्स में जाके करवाती हैं, तो आपके लिए सबसे जो पहला होता है स्किन का केयर का होता है फेशियल्स, कंसर्न होता है फेशियल्स। तो हम फेशियल्स क्यों करते हैं? हमने स्किन के बारे में पढ़ा कि हमारी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्नी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, या हमारी स्किन ओवर ऑयली होती है, सीबम्स की वजह से ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो उन सब का निचोड़, उन सब का हल होता है फेशियल्स। फेशियल्स में हमारे जो स्टेप्स होते हैं, फेशियल्स में हमारे जो मसाजेस होते हैं, फेशियल में जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो सब चीजें हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको सोल्यूशन करती हैं। जैसे अगर हम फेशियल्स को मसाज देते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हम प्रेशर पॉइंट्स देते हैं तो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे ग्लो आता है। हमारे जो स्किन के जो मसल्स होते हैं वो रीबिल्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं हमारे, और हमारी जो स्किन की जो ग्रोथ होती है वो दोबारा से रीस्टार्ट होती है। जब हम डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, उसको हाइड्रेट करते हैं, उसकी जो स्किन के ऊपर से पील्स हो रही होती है स्किन, वो सब हम लोग उसको रिमूव करते हैं, तो हमारी स्किन दोबारा से रीग्रो होती है। तो एक स्किन को हेल्दी करने के लिए, उसको डीप क्लीनिंग करने के लिए, उसको साफ रखने के लिए हम फेशियल्स करते हैं। तो अब हमने आज तक हमेशा पढ़ा है कि हमारे फेशियल्स की कुछ स्टेप्स होते हैं, नेक मसाज, बैक मसाज, शोल्डर मसाज, या वाइपिंग, राउंड मसाज होते हैं, वाइपिंग होती है। तो ये सारे फेशियल्स के स्टेप्स क्यों किए जाते हैं? वो भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि कुछ स्टेप्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, कुछ हमारे मसल्स को रीबिल्ड कर रहे होते हैं, कुछ मसाज पॉइंट्स हमारे स्किन के अंदर से डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हमेशा हम जब भी फेशियल स्टार्ट करते हैं तो हमेशा नेक मसाज से स्टार्ट कर रहे होते हैं। हमारे जो 4 फिंगर्स होती हैं, अच्छा एक और बात होती है कि 4, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी ना, मैंने सुना है, आप लोगों में से भी काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये चीज मैं सुनती रहती हूँ कि हमेशा जो हमारी ये फर्स्ट वाली फिंगर होती है वो फेशियल के टाइम पे आप मत यूज किया करें, उससे फेस स्किन पे एक्नी हो जाती है। देखिए, इस मिथ्स में ना पड़े, इस मिथ्स में ना पड़ेगा। कोई आपको कहता है कि ये क्यों होता है तो आप उनसे रीजन पूछे क्यों होता है। भाई, सारी फिंगर्स हम लोग के साथ जो भी हमारी कनेक्टेड है, तो सिर्फ हमारी ये फिंगर यूज करने से हमें एक्नी कैसे हो सकती है? तो जब भी आप अपने पाम्स पे, हथेली पे जो ये फिंगर है, आप इसको मसाज करें, तो जब भी आप इसको मसाज करते हैं, ओवर मसाज करते हैं जब भी, तो ये स्किन, ये जो फिंगर होती है वो प्री हीट होती है, एक हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। बल्कि जब दूसरी फिंगर्स का आप मसाज कर रहे होते हैं, उससे उसकी बनिस्बत इस फिंगर से आपकी जो हीट होती है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी फिंगर का कसूर नहीं होता, सामने वाले की स्किन का होता है। अगर उसकी स्किन ऑलरेडी ओवर टेम्पर्ड है, ओवर हीट अप है, किसी किसी की स्किन हमेशा गर्म रहती है, तो आप उसके ऊपर जब मसाज कर रहे हो तो जब ओवर हीटेड हो जाती है तो उसके स्किन के जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं, और कभी कभी एक्नी हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी स्किन को हीट करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हमारे एक्नी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये फिंगर्स थोड़ा सा अवॉइड करवानी होती है। ठीक है, मतलब जिसके टेम्परेचर को सही रखना। अब आप अपने मसाज से रगड़ रहे हो, आपके स्किन से निकली हुई हीट वो दूसरे की स्किन के ऊपर ओवर हीट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से उसे रिलीफ की जगह और मसला बन रहा है, तो आपके फेशियल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
आपके फेशियल करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको पता नहीं है कि आपके स्टेप्स का आपको प्रेशर कितना रखना है, कितना हीट प्रोड्यूस करना है, कितनी हीट प्रोड्यूस नहीं करनी, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। फेशियल के स्टेप्स तो सब सीखते हैं, नेक मसाज कर लिया, राउंड मसाज कर लिया, ईयर की साइड पे हम लोग जब मसाज करते हैं राउंड राउंड से मसाज कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें किस जगह पे कितना वाइप करना है, कितना राउंड मसाज करना होता है, ताकि हमारी स्किन की जो हीट है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जब भी मसाज करते हैं हम यूं मसाज करेंगे तो हमारी स्किन प्रोड्यूस, क्योंकि पाम यूज करना हम क्यों मना करते हैं कि आप स्किन के ऊपर पाम्स यूज मत करें, क्योंकि जो पाम्स होते हैं ना हमारे, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं फिंगर्स की बनिस्बत। फिंगर इतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, आप अपने बैक हैंड पे अगर फिंगर से मसाज करें तो आपको देखें इतनी हीट फील नहीं होती, इतना वार्म अप फील नहीं होता। जब आप पाम से मसाज करते हैं तो आप देखो कितना आपका पाम इस जगह पे हीट अप हो रहा है, अब आपका हाथ भी गर्म हो गया। आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि इस चीज को आपको ऑब्जर्व करने से, खुद प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि आप क्यों बोल रही हो, कितनी प्रोड्यूस होती है हीट। क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त सेम नहीं रहता, कभी कोई गर्म पानी यूज करने की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है। बहुत से लोगों को गर्मियों में भी ठंडे पानी से इतना नहाने का वो नहीं होता, किसी को सर्दियों में गर्म पानी अच्छा नहीं लगा होता, ठंडा पानी पसंद होता है। तो हमारी, और कोई लोग गर्म पानी पी रहे होते हैं, कोई गर्म पानी नहीं पी रहे होते, ठंडी चीज खा रहे होते हैं, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अप डाउन होता रहता है। तो अब हमें क्या पता क्लाइंट घर से क्या करके आया क्या नहीं करके, हम उससे ये तो नहीं पूछेंगे आप कोई ठंडी चीज खा के आए हो या पानी पीकर आए, या आप बाहर से जब आ रहे हो ज्यादा धूप हो रही थी या गर्म धूप हो रही थी, या आपको पसीना ज्यादा आ रहा है तो आपकी बॉडी वार्म अप रहती है, यहाँ से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इतने आप सवाल उससे नहीं करोगे, वो भी बोलेगा क्या यार कितने फजूल सवाल कर रही है, या फिर वो। तो आप अपने हैंड्स पे कंट्रोल कर सकती हो, तो आप अपने हैंड्स पे कंट्रोल करोगी। ठीक है, अब हम फेशियल के स्टेप स्टार्ट कर रहे होते हैं। हमारे फेशियल के स्टेप स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला नेक मसाज होता है, जिसका हमारे जो थंब होते हैं वो बैक पे होते हैं, और जो फ्रंट के होते हैं हम लोग उससे मसाज कर रहे होते हैं 3 फिंगर्स के साथ, राउंड एंड राउंड। शोल्डर तक जाते हैं, ठीक है, शोल्डर तक हमारे सिर्फ हैंड मूव करते हैं, कलाइयां यूं 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 मूव ना किए, ये जो यहाँ तक मूव कर रहे होते हैं, इससे क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है, पूरी चेयर्स भी हिल रही होती हैं, और आपके जो मसल्स होते हैं वो थक जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में होगे, आप थके हुए होगे, आप क्लाइंट को कभी स्ट्रेस वो नहीं कर पाओगे, रिलीफ नहीं दे पाओगे। जब तक आप खुद स्ट्रेसलेस होगे, रिलीफ में होगे, तो आपका क्लाइंट भी सुकून में आएगा। ठीक है, तो अपने हैंड की मूवमेंट्स को नॉर्मल करें, कभी भी ये यूं ना करें। ठीक है, अपने आप को भी सुकून में रखें, अपने हैंड्स को भी। सिर्फ हैंड मूवमेंट्स स्मूथली 3 से 4 टाइम, 4 से 3 से 4 टाइम। ठीक है, शोल्डर तक आप मसाज करें, देन आप अपने नेक का मसाज करें, नेक से यहाँ तक, नेक से यहाँ तक, राउंड राउंड राउंड, शोल्डर तक आके यहाँ पे आप हल्का सा प्रेशर देंगे। अब आप अपनी फिंगर्स को एक सिजर शेप में बनाते हैं और चिन का मसाज करते हैं, वाइप वाइप। ठीक है, वाइप वाइप स्मूथली, देन आप इसी फिंगर्स के साथ बिल्कुल स्मूथली, क्योंकि ये स्किन हार्ड होती है, यहाँ पे भी एक्नी के बहुत से इशू होते हैं, व्हाइट हेड्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये अभी मैंने बताया हीट प्रोड्यूस बहुत करती है, तो इतना करना है, या फिर आप इन 2 फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी बॉडी भी अगर वार्म अप रहती है ना, तो अब अपनी फिंगर्स का भी ख्याल रखें। ठीक है, आपकी बॉडी अगर वार्म अप रहती है तो आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर आप ये फिंगर्स को यूज करें। ठीक है, लाजमी नहीं होता आप ये यूज करेंगे तो एक्ने होगी। आप अपने टेम्परेचर का ख्याल रखें। आप अगर क्लाइंट को कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, राउंड राउंड मसाज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी ना फिंगर से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप अवॉइड करो, देन आप ये फिंगर्स यूज करो। ठीक है, चीन का मसाज। ठीक है, देन आप अपर लिप्स, राउंड राउंड। अच्छा, ये वाला स्टेप हम करते हैं जो हमारे यहाँ पे फाइन लाइंस, रिंकल्स बन रहे होते हैं ना फेशियल्स में, ये स्टेप्स करने से हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स लाइट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम यंगर एज से फेशियल करना स्टार्ट। अच्छा, ये वाला स्टेप हम करते हैं जो हमारे यहाँ पे फाइन लाइंस, रिंकल्स बन रहे होते हैं ना फेशियल्स में, ये स्टेप्स करने से हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स लाइट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम यंगर एज से फेशियल करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स इससे थोड़े से कम होते हैं।
क्योंकि जब जब हम फेशियल्स कर रहे होते हैं हमारे स्किन के मसल्स रीबिल्ड होते हैं। मसल्स रीबिल्ड होने का मतलब जो अंदर के हमारे कोलाजन इलास्टिसिटी जो हमारी खत्म हो जाती है एक एज के टाइम पे, फेशियल से क्या होता है वो हर टाइम पे रीबिल्ड हो रहे होते हैं। इसका मतलब आपकी एज बढ़ रही होती है, आपकी स्किन की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ रही होती है। मतलब आप अगर बड़ी एज तक भी अगर फेशियल्स करवाती रहती है तो आपकी स्किन बड़ी एज तक भी ऐसे ग्लो कर रही होती है। जैसे आपको लग रहा होता है कि यार ये है तो 30s की लेकिन लग 25 की रही होती है। तो मतलब आपकी स्किन को ग्रोथ कर रही होती है, आपकी स्किन डे बाय डे ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, छोटी सी एज में लाइनें फेस लटकने स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हम लोग फेशियल नहीं करवा रहे होते, मसाजेस नहीं करवा रहे होते, हम लोग इस चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं। हमें कहते हैं क्या जरूरत है, जब भी कहीं शादी पे जाएंगे तो फेशियल करेंगे। फेशियल करवाने का मतलब सिर्फ स्किन की सफाई होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी स्किन है उसको भी फेशियल से बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा होता है। सिर्फ प्रोडक्ट्स का काम नहीं होता, आपके जो हाथ काम कर रहे हैं ना वो भी बहुत बड़े काम कर रहे होते हैं। आपके फेशियल के जो फेशियल फीचर्स हैं, फेशियल्स है आपके, उन सबको भी हमारे फेशियल पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं रीबिल्ड होने में। ठीक है, हमने ये मसाज किया, राउंड राउंड मसाज किया, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग खींच के प्रेशर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर देके हम फोरहेड के यहाँ आईब्रोज, जहां पे आईब्रोज होते हैं हमारे, वहां पे आके लाइट सा मसाज करेंगे, लाइट सा मसाज करेंगे। इन मसाजेस पॉइंट से क्या होता है, आपकी बॉडी को, आपके स्ट्रेस को रिलीफ मिल रहा होता है। जितना आप अपने बॉडी को रिलीफ देंगे, अपने स्ट्रेस को रिलीफ देंगे, क्लाइंट के फेस पे ग्लो लेकर आता है। ठीक है, उतना ग्लो, क्योंकि जितना क्लाइंट स्ट्रेसलेस होता है, रिलीफ होता है, उसको मिलता है, सुकून मिलता है, उसका सर का दर्द खत्म होता है, उसको जितना भी सुकून मिलता है उसके फेस पे ग्लो आता है। क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेट, हमारे स्किन के जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, जब वो सर्कुलेट नहीं करता वो एक जगह पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल, हाइपर पिगमेंटेशन के स्किन के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि पिगमेंटेशन सिर्फ एक वजह से नहीं होती। पिगमेंटेशन आयरन की कमी की वजह से होते हैं, विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं, और धूप की रोशनी या धूप की वजह से होते हैं, या किसी की स्किन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई होती है जिसकी वजह से स्किन पैचेस होती है, सेंसिटिव हो जाती है, वो रेडनेस के बाद डार्क स्पॉट्स छोड़ जाती है। एक्ने की वजह से भी हो जाती है पिगमेंटेशन, बहुत से वजूहात होती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से भी हमारे डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए फेशियल का मसाज। उसके बाद हम लोग इसी 3 पॉइंट से चिक्स का मसाज करेंगे, वो अपर की साइड। ठीक है, अपर की साइड, ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हम लेकर आएंगे। अपने हैंड्स को टाइट नहीं रखना, बहुत ही स्मूथली 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 हमने राउंड राउंड करना है। देन अब हमने वाइप अप करना है, फिंगर्स की इस मदद से वाइप अप करेंगे। ठीक है, वाइप अप हमारा करना है। वाइप अप करने से हमारी जो स्किन जो लिफ्टेड होती है, जो नीचे डाउन की तरफ हो रही होती है, उसको अपवर्ड की तरफ हमने करना। लेकिन यहाँ पे हमारा हाथ थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है कि हमारी स्किन अगर लटकने वाली है तो वो लिफ्टेड हो जाए। यहाँ से ईयर के यहाँ से लेके नोज तक हम ये मसाज स्टेप करते हैं। ठीक है, देन हम इसी हाथ को लेकर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देन हम फोरहेड की तरफ जाएंगे। फोरहेड की तरफ हम लोग ने फोरहेड पे मसाज करना है राउंड राउंड, इतना सुकून से राउंड राउंड मसाज देना है, इतना सुकून से कि हमारे जितने भी सर का दर्द होता है हमारे क्लाइंट में, सॉरी ये बहुत ड्राई हो रही है तो मुझे स्टेप्स स्मूथली करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको करके आराम से लेके यहाँ पे अपनी तीनों फिंगर्स के साथ प्रेस करेंगे। और जो फोरहेड के ऊपर आपका ये है, बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा हेड की तरफ करके थम्स को प्रेशर कर देंगे, थोड़ा सा थंब की तरफ करके प्रेशर देंगे। ये मसाज के प्रेशर्स नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, ये फेशियल के प्रेशर्स हैं। मसाज का मैं टॉपिक अलग करवाऊंगी। ठीक है, ये फेशियल के प्रेशर्स हैं। ठीक है, अब हम वाइप अप करेंगे ये जो आईब्रोज हैं इनको खींचते हुए, क्योंकि फोरहेड का जो मसाज होता है, हमारा फोरहेड के जो प्रेशर स्टेप्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेस को और हेडेक को रिलीव करने के लिए होते हैं। जितना हम सर का दर्द होता है क्लाइंट को, जितना हम रिलीफ देंगे ये चीजें और ये आईब्रोज की साइड पे जितना हम रिलीफ देते हैं क्लाइंट को, उतना सुकून मिलता है। सुकून से ऑब्वियसली उनके फेस पे ग्लो आता है। ठीक है, रिलीफ देते हैं क्लाइंट को, उतना सुकून मिलता है। सुकून से ऑब्वियसली उनके फेस पे ग्लो आता है। ठीक है, प्रेशर प्रेशर, आईब्रोज की तरफ से लाइट लाइट सा प्रेशर,
आईब्रोज की तरफ से लाइट लाइट सा प्रेशर खींचते हुए, अगर इन फिंगर से आसानी होती है तो इन फिंगर्स के साथ करें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ वाइप नहीं हो रही है तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आप इस फिंगर का इस जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर, देन आप अपने थम्स का यूज करके नोज पे मसाज देंगे, ठीक है। नोज पे मसाज, नोज पे वाइट हेड्स बहुत होते हैं तो हम लोग इस तरह से उनको क्लीन अप करते हैं, ठीक है। ये क्लिनजिंग के स्टेप्स हैं, स्क्रब के नहीं है, ठीक है। ये क्लिनजिंग के स्टेप्स हैं। देन आप अब यहाँ से डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा रिलीफ देंगे ताकि यहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो और सुकून मिल रहा होता है। यहाँ से आप अपने क्लाइंट को हल्का सा सुकून देंगे, ठीक है। मैं फेशियल के स्टेप्स काउंट नहीं करती हूँ क्योंकि फेशियल के स्टेप काउंट करने से नहीं होते। आपके फेशियल के स्टेप्स को आपको पर्पस पता होना चाहिए अपने फेशियल के स्टेप्स का, आप क्यों कर रहे हो फेशियल स्टेप्स। आपको जब पता होगा आप फेशियल स्टेप्स क्यों कर रहे हो, तब आप अपने क्लाइंट को उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीश के अकॉर्डिंग वो जो चाह रहे हैं आप उनको रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। आपको काउंट करना है, आप करो, मैं नहीं कह रही आप मत करो, आप करो काउंट, मैं काउंट नहीं करती हूँ, ठीक है। हमारे पास सिर्फ नेक मसाज होते हैं, चिन मसाज होते हैं, चीक्स मसाज होते हैं, फोरहेड मसाज होते हैं, नोज होते हैं और आईज पे हम लोग लाइट सा रिलीफ देते हैं सिर्फ क्लिनजिंग में। ये सिर्फ स्टेप्स क्लिनजिंग के, ठीक है। लाइट लाइट सा प्रेशर बिल्कुल स्मूथली आई बॉल पे, 4 फिंगर के साथ हम फुल प्रेस करेंगे, बिल्कुल स्टेप यहाँ पे एंड। अब दोबारा से हम नेक से रिपीट करेंगे। बैक का मसाज, बैक का शोल्डर मसाज होता है। बैक शोल्डर पे आप फ्रंट पे जब ये फिंगर्स ये मसाज करोगे तो देन आप थंब के साथ राउंड राउंड मसाज करोगे, इसकी बैक नहीं है, राउंड राउंड मसाज करोगे, ठीक है। देन आप क्लाइंट को थोड़ा सा अप करके इस तरह से वाइप, देन इस तरह से वाइप करके फोरहेड पे, बैक पे, क्लाइंट को इस तरह से मसाज करके ये चीज ऊपर की तरफ, ये चीज यूं ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर कोई लाइव मॉडल मिली तो मैं आपको बैक मसाज भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।